Hi everyone, I welcome you all again in our new video of the Hindu newspaper based analysis. So let's just start without wasting our time. The first question today is, which unit of the EVM, electronic voting machine, remains with the polling officer during voting? है ना? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट मैं आपको फिर भी एक जनरल सा आइडिया दे देता हूँ। ईवीएम आपको पता होगा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इसमें 3 यूनिट्स होते हैं। आपका बैलेट यूनिट होता है, फिर आपका मास्टर यूनिट होता है या कंट्रोल यूनिट होता है, उसके बाद आपका वीवीपैट यूनिट होता है ना? अब बैलेट यूनिट क्या होता है आपका? वही जिसमें सारे जैसे 16 कीज होती हैं, कीबोर्ड लाइक, जहां से आप वोट करते हैं। मास्टर यूनिट या कंट्रोल यूनिट आपका आपके पास नहीं होता। ये ओवरऑल उस ईवीएम सिस्टम को कंट्रोल यूनिट होता है, जो कि आपका उस पोलिंग स्टेशन के पोलिंग ऑफिसर के पास होता है ना, इसका कंट्रोल। और वीवीपैट आपको पता है, फाइनली जब आप वोट करते हैं उसके बाद आपको एक ट्रांसपेरेंट सी स्क्रीन पे वो दिखती है कि किसको आपने वोट किया है, स्लिप दिखती है 7 सेकंड के लिए, है ना? उसके बाद वो ऑटोमेटिकली कट ऑफ होके उस सील्ड बॉक्स में चली जाती है। तो वीवीपैट यूनिट वो होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा, विच यूनिट ऑफ द ईवीएम रिमेन्स विद द पोलिंग? तो आपको मैंने अभी बताया किसके पास होता है, पोलिंग ऑफिसर के पास कौन सा यूनिट होता है, कंट्रोल या मास्टर यूनिट उस पूरी ईवीएम सेटअप का, है ना? नेक्स्ट इज व्हेन अ वोट इज कास्ट एंड रिकॉर्डेड ऑन द वीवीपैट, है ना? ठीक है। फॉर अप्रोक्सीमेटली हाउ लॉन्ग इज द प्रिंटेड स्लिप विजिबल टू द वोटर? ऑब्वियसली इट्स फॉर द 7 सेकेंड्स, है ना? मैंने अभी भी बताया आपको 7 सेकेंड्स। इसमें क्या क्या होता है? इसमें सीरियल नंबर होता है, कैंडिडेट का नाम होता है जिसको आपने वोट किया, उसका सिंबल होता है ना? ये सारी चीजें आपको पता ही होंगी, बेसिक सी चीजें हैं, है ना? नेक्स्ट इज विच पब्लिक सेक्टर फर्म्स मैन्युफैक्चर ईवीएम? तो ईवीएम को बनाता, ईवीएम का प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, उसकी सप्लाई किसके अंडर आती है? एक तो आपका बीएचईएल लिख लो, चाहे बीईएल लिख लो, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, है ना? और उसके बाद आपका इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, है ना? ये आपको पता होना चाहिए। ये दोनों मिलके क्या करते हैं, इसको मैन्युफैक्चर करते हैं, इसका प्रोडक्शन करते हैं, उसके बाद इसको ईसीआई को सप्लाई करते हैं, कमीशन ऑफ इंडिया, है ना? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज द पोषण ट्रैकर इज प्राइमरली यूज टू मॉनिटर विच? तो ये आपको पता ही होगा, काफी न्यूज में रहता है। पोषण ट्रैकर क्या है? पोषण ट्रैकर आपका जो भी न्यूट्रिशन बेस्ड इनिशिएटिव्स हैं, है ना, न्यूट्रिशनल इनिशिएटिव्स हैं, उनकी जो भी परफॉर्मेंस है उसको ट्रैक करने के लिए, और उसको कैसे इफेक्टिवली, मतलब जहां पे, मतलब जो भी उनके रिक्वायर्ड बेनिफिशियरीज हैं, है ना, उन तक उस चीज को पहुंचाना है, उसका ट्रैक और उसका सारा जो भी अकाउंटेबिलिटी से रिलेटेड चीजें हैं, वो सारा आपको उसमें होता है। और इसका जो भी, मतलब आपका इसको सपोर्ट प्रोवाइड कौन करवाता है? इसके जो मेन जो आपका चेन होती है वो किसके थ्रू होती है? आंगनवाड़ी वर्कर्स के थ्रू। ठीक है। इनके पास ऐप होता है अपने फोन में, जिससे ये क्या करते हैं, जो भी आपका इनके एरिया में ऐसे, मतलब जो आइडेंटिफाइड बेनिफिशियरीज हैं, जैसे बच्चे हो गए जिनको न्यूट्रिशन बेस्ड जो भी चीजें दी जानी है, और आपका ऐसे जो डिलीवरी वाली जो मदर्स हो गई, उन सारी चीजों को। तो यहाँ पे क्या है कि द पोषण ट्रैकर इज प्राइमरली यूज टू मॉनिटर द न्यूट्रिशन बेस्ड इनिशिएटिव्स या न्यूट्रिशन इंटरवेंशंस एट द आंगनवाड़ी सेंटर। इसमें आपका फेस रिकॉग्निशन सिस्टम होता है, जो कि आपका बेनिफिशियरी को वेरीफाई करके उस हिसाब से वो आपके सारे न्यूट्रिशन बेस्ड सप्लाई जो है प्रोवाइड करवाई जाती है ना, आंगनवाड़ी वर्कर्स के थ्रू। नेक्स्ट इज द कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2021 was enacted to apply to which area? बहुत सिंपल क्वेश्चन। नेशनल कैपिटल रीजन एंड द adjoining एरियाज, उसके आसपास के एरियाज। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ना। इसमें आपका एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग, ये सारी चीजें आपको आती हैं ना। नेक्स्ट इज द टर्म गोल्डन क्रेसेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ इलिसिट ड्रग प्रोडक्शन या ड्रग ट्रैफिकिंग रेफर्स टू? तो ये आपको पता होना चाहिए, ये हमारा इंडिया है मान लो, है ना? तो यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट में जो आपका रीजन है, जो मतलब आपका ईरान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, इन तीनों कंट्रीज का जो कॉमन एक छोटा सा रीजन है, क्रेसेंट शेप, मतलब कि ऐसे आपका क्रेसेंट होता है ना, मतलब चांद की तरह का शेप का, है ना? तो इस रीजन से में क्या है, ये बहुत फेमस है, ड्रग प्रोडक्शन और ड्रग ट्रैफिकिंग से रिलेटेड, है ना? और सेम आपका इंडिया के साउथ ईस्ट में अगर आप जाएं, यहाँ पे म्यांमार हो गया, लाओस हो गया, थाईलैंड हो गया, यहाँ पे एक ट्राइंगुलर रीजन आता है जो सेम आपका इसी चीज पे के लिए फेमस है, दैट इज इलीगल ड्रग ट्रैफिकिंग। तो इंडिया इन दोनों ही चीजों से बहुत ज्यादा अफेक्टेड रहता है, और मतलब ये मेजर कंसर्न है इंडिया का इन इन टर्म्स ऑफ इलीगल ड्रग ट्रैफिकिंग और सिक्योरिटी इशू, इंटरनल सिक्योरिटी, है ना? तो आपका गोल्डन क्रेसेंट कहाँ आता है? ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान का कॉमन रीजन।
और नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, गोल्डन ट्रायंगल कहाँ आता है? थाईलैंड, लाओस और म्यांमार का कॉमन रीजन है ना, ओपीएम सप्लाई के लिए बहुत फेमस है ये। नेक्स्ट इज द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कनेक्ट्स विच टू बॉडीज ऑफ वाटर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हॉर्मुज आपका कनेक्ट करता है पर्शियन गल्फ टू गल्फ ऑफ ओमान, ओमान के पास है ना, और ये आपका बीच में इन दोनों को कनेक्ट करता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट आपको पता ही होगा, ये दो लार्जर वाटर बॉडीज को एक स्मॉल वाटर चैनल जो है वो कनेक्ट करता है ना। ये ऐसे बोल सकते हैं कि ये स्मॉल वाटर चैनल दो लैंड मासेस को सेपरेट करता है ना, कैसे भी बोल लो। और अब स्टेट्स जरूरी हो जाते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से, आपको पता होना चाहिए काफी सारे स्टेट्स। मैं एक और बता देता हूँ, बाबल मंडप साथ में ही होता है इसके नीचे, है ना। बाबल मंडप में क्या है? बाबल मंडप कनेक्ट्स रेड सी टू गल्फ ऑफ एडन। काफी सारे और स्टेट्स हैं, उसके बारे में आपने पता करना है। बॉस्फोरस हो गया, जिब्राल्टर हो गया, ठीक है, सुंडा आपको मैंने बताया, सुंडा स्टेट हो गया। तो ऐसे काफी सारे स्टेट्स हैं, मतलब प्लेंटी नंबर ऑफ स्टेट्स विच आर इम्पॉर्टेंट एज फार एज मतलब आपका जोग्राफिकल मतलब ओशन मतलब लिंक्स आर कंसर्न्ड, है ना। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। आई होप यू लाइक द वीडियो, है ना, एंड इफ यू लाइक द वीडियो डू लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू, है ना। लेट्स सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।